तो भैया टीम इंडिया की पहली पारी जो है वो हो गई है डन एंड डस्टेड। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 स्पोर्ट्स। बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। हालांकि स्वागत करने के लिए बहुत कुछ है नहीं आपके लिए। जिस तरह से ये पारी चली है हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से चीजें हो जाएंगी। क्योंकि सुंदर 7 विकेट ले गए तो ठीक था, हमें बिल्कुल नहीं भरोसा था कि सेंटनर आएंगे, सेंटनर 7 विकेट ले जाएंगे, वो भी एक ऐसा बॉलर जो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा था। आपके शॉट सिलेक्शन भी खराब हुए हैं, ठीक है, बढ़िया गेंदबाज थे, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपने विकेट दिए हैं सुंदर को, सेंटनर को माफ कीजिएगा, बट आप ग्लेन फिलिप्स को भी विकेट दे रहे हो। ग्लेन फिलिप्स विकेट ले जा रहे हैं। सेंटनर ठीक है, इससे पहले भी जब इंडिया आए थे तो वहां पर भी लगातार टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान किया था और वो करते हैं, उनके पास वो एबिलिटी है। और मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर साफ तौर पर जब आप देखोगे इसके लिए, ग्लेन फिलिप्स के लिए। बट ग्लेन फिलिप्स से आउट होना आपका नहीं बनता था जब आप इंडियन कंडीशंस की बात कर रहे हो, गेंदबाजी की बात कर रहे हो। चलिए थोड़ा सा साइड रखते हैं अब इस मुकाबले के लिहाज से टीम इंडिया की बल्लेबाजी को पहले परखते क्या कुछ हुआ। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा तो कल आउट ही हो गए थे 0 पर, उनको थोड़ा साइड रखते हैं, उन पर बात नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, उन पर हमने कल बात की थी। लेकिन यहाँ पर अब कहानी क्या थी, अच्छी खासी पार्टनरशिप, बढ़िया पार्टनरशिप लग रहा था कि एक समय लग रही है इन दोनों खिलाड़ियों की। लेकिन फिर शुभमन आउट होते हैं, एकदम से बॉल वो सामने आता है, ऐसा लग रहा था प्लम में, लेकिन बॉल घूम रही होती है जिसकी वजह से वो अंपायर्स कॉल होते हैं, लेकिन फिर भी आउट होते हैं और रिव्यू लेते भी नहीं है। तो वो कहानी वहाँ पर होती है। बट इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे फिर जायसवाल आउट होते हैं, उसके बाद फिर आपके लिए एक और विकेट 3 विकेट हो जाते हैं। फिर चौथे बल्लेबाज आपके लिए जो होते हैं विराट कोहली, वो भी खराब शॉट सिलेक्शन, अनदर उसको कहोगे आप, जिस तरह से वो बल्लेबाजी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें टीम इंडिया के लिए खराब हो रही थी। इसके बाद ऋषभ पंत खराब शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, बॉल को वो जज नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिस तरह की बॉल थी वो बैकफुट पर जाने वाली बॉल नहीं थी, वो आप फ्रंट फुट से खेल सकते थे, बट वो बैकफुट पर जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड जब आप इस तरह की कंडीशंस में देखते हो। अगर ये जो बॉल था सेंटनर वाला, ग्लेन फिलिप्स वाला जो ऋषभ पंत को पड़ा, वो अगर बैंगलोर की पिच होती तो आप कहते ठीक है यहाँ पर आप जा सकते हो पीछे। लेकिन जिस तरह से बॉल स्किट करके आ रहा था इस पिच पर, बिल्कुल आप ये नहीं सोच सकते कि इस बॉल पर भाई आप पीछे जा सकते हो। तो वो ठीक है कि मतलब परफॉर्मेंस आपने पिछले मैच में दी थी, लेकिन यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, यहाँ पर भी आपको बढ़िया करना चाहिए था, लेकिन वो आप नहीं कर पाए क्योंकि जब आपके लगातार विकेट गिर रहे थे। सरफराज अनदर, वही आप कहोगे ना कि सेम शॉट पर आउट हो गए। पहले इनिंग का 0 आपको फर्स्ट टेस्ट मैच में याद आएगा, वहीं पर आउट होते हैं आगे खेलते हुए। फिर सेम तरह का सेकंड इनिंग में जब 150 पर होते हैं मारते हुए, वहां उसी तरह की बॉल, उसी तरह के शॉट पर आउट होते हैं और यहां पर सेम वही कहानी नजर आएगी। और अब टीम इंडिया का जो कोलैप्स हुआ है, आई थिंक कितने रन पर ऑल आउट हुई है टीम इंडिया, 156 पर ऑल आउट हो चुकी है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है न्यूजीलैंड, 34 for 0 है वो। तो सोच सकते हैं आप किस तरह से उन्होंने कंडीशंस को पढ़ा है और किस तरह से आप तो ये सोच कर रहा था कि 3-0 हम हरा देंगे न्यूजीलैंड को, बट ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। बहुत बढ़िया क्रिकेट चल रही है उनके लिहाज से, उस तरह से जो वो सोच कर आए थे उससे तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं जिस तरह से अभी तक क्रिकेट चला है। और यहाँ पर अब तो कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि गौतम गंभीर कब रेजिग्नेशन देंगे। हालांकि वो बहुत गलत सवाल है, लेकिन अगर इस तरह से अप्रोच रहेगी, इस तरह से परफॉर्मेंसेस आएगी कि आप टेस्ट में हार रहे हो। लास्ट टाइम आई थिंक द ईयर वाज 2012 व्हेन इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट दी इंग्लैंड बिकॉज फर्स्ट टेस्ट मैच, आप वहां भी 9 विकेट से जीते थे, बढ़िया जीते थे और लगा था कि टीम इंडिया अपना दबदबा लगातार कायम रखेगी। लेकिन वहां पर मॉन्टी पनेसर, आपको अगर याद होंगे, मॉन्टी पनेसर उस सीरीज में आते हैं और धमाका मचाते हैं। सेकंड टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, थर्ड इंडिया हारती है, फोर्थ इंडिया हारती है और 2-1 से वो सीरीज अपने नाम करके लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर अब 3 मैच में अगर आप 2-0 से शुरू में ही पिछड़ जाओगे तो फिर किस तरह से गोइंग फॉरवर्ड आगे सोचोगे। फिर WTC फाइनल तो भूल जाओ, आप वो कैसे खेलोगे। तो यही कहानी है कि मतलब 2012 में आप हारे थे और ये जीजी एरा जिसकी हम बात कर रहे थे, गौतम गंभीर एरा की टीम इंडिया यहाँ से वहाँ जाएगी, सब कुछ करेगी, ये नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक मैच पे या एक सीरीज पे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप इंडियन कंडीशंस की बात करते हो, टेस्ट सीरीज की बात करते हो, तब आपको ये लगता है कि भाई यहाँ पर टेस्ट सीरीज तो नहीं आ सकते हम। वाइट बॉल ठीक है आप हार जाओगे, लेकिन टेस्ट सीरीज आप इंडियन कंडीशंस में, चाहे आपने पहले जो पिच बनाई वो पेसर्स के लिए बढ़िया थी, वहाँ पर आप हारे, ठीक है, कोई मतलब नहीं। और ये 1-2 बार हुआ इंडिया के साथ कि इंडिया एक मैच इस तरह से हार जाती है, बट जब वो रैंक टर्नर्स आते हैं जहाँ पर बॉल एकदम गड्ढों वाली पिच जिसको हम कहते हैं वो आती है, तो वहाँ पर टोटली डिफरेंट चीज़ नजर आती है और टीम इंडिया एकदम डोमिनेट करती है अपोजिशन को, नो मैटर व्हाट, कोई भी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो,
वहाँ पर टीम इंडिया डोमिनेट करती है। बट जब इस मैच को देख रहे हो, आप इस सीरीज़ को देख रहे हो, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया वैसा। यहाँ पर खुद आप अपने जाल में फंस गए, खुद आपने विकेट गंवाए स्पिनर्स पे, आप बढ़िया पिच को नहीं रीड कर पाए। हालांकि आप थोड़ा सा जो उनको कुशन दोगे इस चीज़ से कि वो पहले बैटिंग करने आए तब पिच बढ़िया थी, ठीक ठाक, सेकंड में स्लो होती है, लेकिन जब मैं थर्ड इनिंग की बात कर रहा हूँ 34 पे 0 है वो, तो यहाँ पर कैसे देख रहे हो आप? यहाँ पर भी तो बढ़िया खेल रहे हैं। तो वो चीज़ है कि आप बढ़िया पिच पर अपने आप को समझ ही नहीं पाए और ना उस तरह से खेल पाए। बाकी अब देखते हैं क्या कुछ होता है गोइंग फॉरवर्ड, आगे आपसे जुड़ेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या कुछ होगा जब डे खत्म होता है, किस तरह से टीम इंडिया के वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी कर पाती है कि आप बढ़िया से विकेट ले पाती है। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के हक में जाता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा उस तरीके से जब आप इन चीज़ों को देख रहे हो। बाकी आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है किस तरह से क्या टीम इंडिया रिकवरी कर सकती है, या फिर ये 12 साल के बाद सीरीज़ हार जो है वो टीम इंडिया को मिल पाएगी, और कौन सा प्लेयर है जो स्टेप अप करेगा, कहेगा नहीं भाई 12 साल बाद हम नहीं हार रहे हैं, इस मैच को जीत रहे हैं, अगले टेस्ट मैच को भी जीत रहे हैं। चलिए अगले पे हम बाद में जाएंगे, इस टेस्ट मैच की बात फिलहाल करेंगे कि क्या इस मैच को बचा सकती है टीम इंडिया, क्या इस मैच को जीत सकती है। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या टीम इंडिया इस हार को बचा पाएगी या फिर नहीं।